अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सुपना में रखे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है आलू वाले पराठे। जी हाँ, तो ये मैंने आलू बॉयल कर लिए हुए हैं जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया हुआ है। इसके अंदर डलेगा थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सा लहसुन और कह लें कि 4-5 हरी मिर्चें नहीं जी। तो इधर भी धनिया आ ही गया है, हर कार शुक्र है। इसका तो मुझे बड़ा बेसब्री से क्या कहते हैं इंतज़ार था। तो जी इसके अलावा इसके अंदर डलेगा काला ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और ये ओरिगानो है, सूखा धनिया है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, गरम मसाला पीसा हुआ और खुश्क धनिया पीसा हुआ। और रह गया जी क्या रह गया बाकी। और हाँ जी, इसके अंदर डलेगा काली मिर्च पिसी हुई। तो इसके अलावा जी मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है। तो इसके अंदर मैंने एक छोटी सी प्याज जो उसकी है वो काट ली है और अभी मैं इसको करूँगी फ्राई। तो जी ये देखें थोड़ी सी फ्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन। हाँ जी, तो अब मैं इसको करूँगी इसको भी फ्राई। तो ये जी इसके बाद है मेरे पास टमाटो पेस्ट, तो मैंने ये डाल दिया। अगर आपके पास ये टमाटो पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश टमाटो भी डाल सकते हैं, इसलिए कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास तो क्या कहते हैं ये थी तो मैंने इसलिए डाल ली। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी वो थोड़ा सा अदरक मैंने डाल लिया इसके अंदर क्योंकि आलू है ना। तो इसके अंदर डालूँगी नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसके अलावा ये जो आलू हैं मैंने बॉयल करके रखे हुए थे छोटे छोटे पीसेस, फिर इसे काट लिए हैं। तो अब मैं इन्हें इसके अंदर डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह करूँगी मिक्स। ये देखें जी इसका ये कुछ रंग निकल आया। अब ये जो मेरे पास प्लेट में मसाले थे जो मैंने आपको बताए थे ये सारे इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह करके मिक्स कर देना है आपने। तो इसके अलावा ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं ये डालूँगी इसके अंदर जी। इसका तो क्या कहते हैं इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। हाँ जी, तो इसके अलावा अब मैं जो सा ना थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा चम्मच, मैंने तो कर लिया कि नमक वगैरह जो सा कम है कि ज़्यादा है। तो जी नमक तो मेरा तो हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं डाल दूँगी एंड पे हरा धनिया। वाह जी वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ये देखें इसकी ये निकल आई है जी शक्ल। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ठीक है, तो अब मैं इसको इसके साथ कर लूँगी मैश। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच या हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें ये मैंने मैश कर लिया। तो ये अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है जी। तो अब मैं इसकी बनाऊंगी रोटियां। ठंडा हो ले क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर ही इसकी रोटी अच्छी बनेगी, वरना या आटे के अंदर अगर आपने गरम गरम डाला तो आपको तो पता है खैर सियाने बंदे तो आप हैं ही हैं सारे। तो जी अगर डाला तो वो हो जाएगा क्या कहते हैं ख़राब ज़रा हो जाएगी। नहीं माशाल्लाह मैंने रोटी पका ली है आलू वाली। तो अभी देखें ज़रा माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। साथ मैंने लिया पुदीने की चटनी, साथ मैंने अनार वाला जूस ले लिया है। नहीं ज़रा मैं अभी खा के ज़रा चेक कर लूँ, देखें तो सही अंदर से कितना खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। हाँ अभी मैं यम करूँ ज़रा। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो वॉच करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है जी। और मेरी नई वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको महसूस हो सके। चलें अल्लाह ताला आपके खानों में और मेरे खाने में बरकत डाले और हमें अपना पकीज़ा रिज़्क अता करता रहे। हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-पनाह में सबको रखे, बड़ों को बच्चों को। चले अगली वीडियो तक दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।